नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो थोड़ा बेसिक था। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। थोड़ा बेसिक देखेंगे कि पुराना क्या रिवाइज हुआ है। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी थी तो कोई नहीं, इस वीडियो में वो चीज़ फिर से कवर हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये कहना चाह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चेयर्स देन द लॉस परसेंटेज। क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है आपसे कि 10 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स में जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि दूसरी बार पढ़ने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस इतनी जल्दी जल्दी करने होते हैं एग्जाम में कि हम अपने टाइम को, प्रीशियस टाइम को सेव कर सकें ताकि हम उन क्वेश्चंस पे लगा सकें जो कि टाइम कंज्यूमिंग हैं, अगर हमें परफेक्ट ऑन परफेक्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए हम देखते हैं। कहना चाह रहा है 10 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 18 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने आपसे कहा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप तो सिर्फ रेशो निकाल लीजिए। आप बोल देंगे 18:10। तो मैं और कैंसिल आउट करके देखता हूँ, ये हो जाएगा 9:5। मतलब कोई चीज़ 9 की थी और मैंने कितने में बेची? 5 पे। तो कितने का लॉस हुआ? 4 का लॉस हो रहा है। कितने पे? सेलिंग प्राइस क्या था? 9। तो फ्रैक्शन आ गई 4/9। और आप जानते हैं कि अगर 1/9 का मैं परसेंट देखूं तो कितना होता है? 11 1/9%। तो 4/9 क्या हो जाएगा? आप बोल देंगे 4 का इंटू कर दीजिए। तो 44 4/9% इज द लॉस। मतलब उसे 44 4/9% का लॉस हो गया उस चीज़ पर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगले क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो अगले क्वेश्चन को देखने की ओर बढ़ते हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। मतलब 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप क्या निकाल लीजिए? रेशो। तो आपने कहा 16:8। तो आप जैसे ही देखेंगे 16:18, तो आप बोलेंगे 8:9। मतलब 8 की कोई चीज़ थी, 9 में बेच रहे हो, कितना फायदा हो रहा है? आप बोल रहे हो 1 का फायदा हो रहा है। कितने पे? 8 पे। तो 100 पे कितना? आप देखेंगे जैसे इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 12 1/2%। ठीक है, नहीं आता तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे 50 और 4 को जैसे आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से सॉरी ये 14 2 बाय देखते हैं कितना आ रहा है। तो आप जैसे बोलेंगे ये हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5% आपका आंसर सही था। ठीक है, ये था 12.5% का फायदा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या करना चाह रहा है? एक बार आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग लॉजिक है। चलिए मैं इसको समझते हैं कैसे करना चाह रहा है। इस बार आपको उसने ना तो कॉस्ट प्राइस का दिया ना सेलिंग प्राइस दिया है, इस बार सिर्फ आपको उसने लॉस परसेंट दे दिया। आपसे कह रहा है कोई चीज पर किसी आदमी को 15% लॉस होता है। एक बात बताइए, लॉस कब होगा? मुझे घाटा जब होता है जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है। मींस इन द सेंस जो चीज मैंने जितनी की खरीदी है मैं उससे कम पे बेच रहा हूं। बट मैं एक चीज जानता हूं कि लॉस हमेशा होता क्या? लॉस परसेंट होता क्या है कि कितने का लॉस है और कितने पर है, मींस कॉस्ट प्राइस। जो डिनोमिनेटर हमें किसी भी चीज़ के परसेंट का देगा वो क्या देगा? कॉस्ट प्राइस देगा। तो आपने कहा 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/20। मतलब 3 का लॉस हो रहा है कितने पर? 20 पर। मतलब अगर मैं कहूँ किसी चीज़ का 20 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23 रुपये। क्यों? 3 का लॉस हो रहा था, 3 का लॉस है तो मतलब सेलिंग प्राइस इससे कम होना चाहिए। तो मतलब उसने कितने में बेची होगी? 17 रुपये में। आपसे पूछ रहा था देन रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा? 20:17। आप देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उसने कहा कि 15% के लॉस पे गया है और आप जानते हैं कि लॉस कब होता है? 15% लॉस का मतलब लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट है क्या? लॉस परसेंट बोलना लॉस परसेंट होता है
कि कितने का नुकसान उसे हुआ है और नुकसान किस पर हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो आपको वो चीज़ देना चाह रहा है वो है लॉस्ट प्राइस, लॉस्ट और कॉस्ट प्राइस। तो यही उसने आपसे बोल दिया 15%, परसेंट का साइन हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है। आपने जैसे ही इसे काटोगे तो आएगा 3/20। और अगर आपको परसेंटेज याद है तो 15% की जो फ्रैक्शन होती है 3/20 और लॉस है तो -3, 20 में से 3 गया तो बचा 17, तो -17 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 20 उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और दोनों का रेशो मांगा था तो कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आपका आएगा 20:17। ऑप्शन में लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसी के जैसा है, थोड़ा सा इसी के जैसा है। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, चाह रहा है क्वेश्चन आपसे इस तरह, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1040। मतलब उसने कितने का बेचा है तो 1040 क्या है उसका सेलिंग प्राइस है, और इसे बेचने पर इतने पर एक आदमी को क्या हो जाता है 4% का फायदा। 4% का फायदा, परसेंट का मतलब क्या होगा प्रॉफिट, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं 4% की फ्रैक्शन देखना चाहूँ तो आप बोल देंगे 4/100, तो जो कि मेरे हिसाब से आएगा 1/25। मतलब अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है तो उसे कितने का फायदा होता है 1 का। तो मैंने कहा मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है 25 और प्रॉफिट अगर 1 का हुआ है तो उसने बेचा कितने पे होगा 26 पे। वो बोल रहा है यहाँ पर उसने कितने का बेचा है 1040 का। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए 26 मेरा 1040 के बराबर है, ठीक है। तो आपने कहा जैसे 26 1040 के बराबर हो गया तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोल दोगे 1040/26। आप इसे कैंसिल करके देखिएगा, मेरे ख्याल से आप जैसे इसे काटेंगे 26 4 कितना होता है 26 4 होता है 104, तो ये आ जाएगा एक यूनिट 40 के बराबर। अगर मैं उसकी कॉस्ट प्राइस पूछूं तो एक यूनिट अगर 40 के बराबर है तो 25 यूनिट कितने के बराबर होगा, आप बोल देंगे 25 का इंटू 40 से कर दीजिए। तो 25 का इंटू 40 से करने पे हो जाएगा 1000। मतलब उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1000 रुपये। और फिर बोलना चाह रहा है अगर वो उस आर्टिकल को 950 पे बेच देगा तो उसे लॉस कितने का होगा। एक बात बताइए, हमने सॉल्व किया तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकली 1000 रुपये, और अब वो कितने पे बेच रहा है, अब उसे वो 950 रुपये पे बेच रहा है। एक बात बताइए, अगर 1000 की चीज 950 पे बेच दी तो कितने का नुकसान हो रहा है 50 का नुकसान हो रहा है, और वो भी कितने पे 1000 पे। तो आप बोल देंगे ये कटा तो 100 पे कितना, दिस इज द परसेंट ओनली ना, 100 से ये कटा तो आप बोल देंगे उसको नुकसान हुआ कितने का, इसको नुकसान हुआ 5% का, ठीक है। उसको नुकसान हुआ कितने का 5% का। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए, और क्वेश्चंस मैं आज के ग्रुप के चैनल पे एक लिंक दे दूंगा जिस पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, आपके सारे लेक्चर्स यहाँ पर डल रहे हैं जीके जीएस, आपको जो भी सेक्शन में अगर हमारे किसी भी वीडियोस में कोई भी डाउट लगे या कोई भी सजेशन जो आप देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत काम के, हम आपके सजेशंस को प्लीज़ अपनाएंगे बहुत ज़्यादा, और अपने अंदर जितने चेंजेस हो सकते हैं उस लेवल का चेंज लाएंगे। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।